हेलो एवरीवन। क्लास बुक करंट अफेयर्स सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे डेली के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बेलग्रेड ओपन खिताब 2021 किसने जीता है? इसका सही आंसर है बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने घरेलू सरजमी पर बेलग्रेड ओपन में अपने करियर का 83वां खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में एलेक्स मेलकॉन पर 6-4, 6-3 से जीत दर्ज की। नोवाक जोकोविच सर्बिया के शीर्ष वरीयता प्राप्त टेनिस प्लेयर है। यह टूर्नामेंट सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आउटडोर क्ले कोर्ट में खेला गया, जिसका आयोजन 23 मई से 29 मई के बीच किया गया। पहली बार इस खिताब का आयोजन 2009 में किया गया था, जो कि 4 से 10 मई के बीच खेला गया था। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। यहाँ के प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वुसिक और यहाँ की करेंसी है सर्बियाई दिनार। दूसरा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है डी, विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को एयरफोर्स मुख्यालय में अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। विवेक राम चौधरी उस वक्त इस कार्यभार को संभाल रहे हैं जब भारतीय वायुसेना पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में रात के समय हवाई गश्त कर रही है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने लगभग 38 वर्षों के करियर में विभिन्न प्रकार के लड़ाकू और प्रशिक्षण विमान उड़ाए हैं। उनके पास 3800 घंटे से अधिक उड़ान का भी अनुभव है। बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। स्वतंत्रता से पूर्व इसे रॉयल इंडियन फोर्स के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता के बाद रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। भारतीय वायुसेना 1,70,000 जवान और 1500 से अधिक एयरक्राफ्ट के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। नंबर 1 पर है यूएसए एयरफोर्स, नंबर 2 पे है रशियन एयरफोर्स और नंबर 3 पे है इजराइल एयरफोर्स। वर्तमान में राकेश कुमार सिंह भदौरिया चीफ ऑफ एयर स्टाफ है और इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? इसका सही आंसर है डी, डेविड डियोप। डेविड डियोप एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और अकादमिक हैं। 18वीं सदी के साहित्यिक विशेषज्ञ जिन्हें 2018 में प्रिक्स गॉन कोर्ट डेस लाइकेंस और उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बुकर पुरस्कार, जिसे मैन बुकर पुरस्कार या मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन भी कहा जाता है, कॉमनवेल्थ या आयरलैंड के नागरिकों द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। 2008 में यह पुरस्कार भारतीय लेखक अरविंद अडिग को दिया गया था। अडिग को मिलाकर कुल 5 बार यह पुरस्कार भारतीय लेखक को मिल चुका है और कुल 9 पुरस्कार विजेता उपन्यास ऐसे हैं जिनका कथानक भारत या भारतीय से प्रेरित था। बुकर पुरस्कार की स्थापना सन 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा की गई थी। पहला बुकर पुरस्कार अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया था। आज का चौथा प्रश्न है, लैंगिक भेद सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर है ए, 140वां। लैंगिक भेद सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 140वां है। इस सूचकांक में आइसलैंड सबसे ऊपर है। यह सूचकांक रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है। लैंगिक भेद को सामान्य शब्दों में इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव या समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमजोर जातीय वर्ग के रूप में माना जाना। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस सूची में भारत से नीचे हैं। भारत के पड़ोसी मुल्कों में से बांग्लादेश इस सूची में 65वें, नेपाल 106, पाकिस्तान 153, अफगानिस्तान 156, भूटान 130 और श्रीलंका 116वें पायदान पर है। विश्व लैंगिक भेद अनुपात सूची 2020 में भारत का स्थान 153 देशों की सूची में 112वां था और 2021 में इस सूची में 28 पायदान की गिरावट के साथ 140वें स्थान पर है। आज का पांचवा प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है डी, आर एस शर्मा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने
RS शर्मा को आयुष्मान भारत योजना का प्रमुख नियुक्त किया है। उन्होंने इंदु भूषण का स्थान लिया, जिनकी 3 साल की शर्तें समाप्त हो गई है। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की योजना है, जिसे 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से आरंभ किया। छठा प्रश्न है, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है डी, अदार पूनावाला। मैग्मा फिनकॉर्प ने पूनावाला द्वारा नियंत्रित राइजिंग सन होल्डिंग्स में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने के बाद प्रबंधन में बदलाव के हिस्से के रूप में अदार पूनावाला को अपने अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैग्मा फिनकॉर्प अब 6 मई को 3,456 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश के बाद राइजिंग सन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। संस्थाओं का रीब्रांड करने की प्रक्रिया चल रही है। मैग्मा फिनकॉर्प का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। आज का 7वां प्रश्न है, खड़ग किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत है जिसमें आग लगने के बाद वो ओमान की खाड़ी में डूब गया है? इसका सही आंसर है बी, ईरान। खड़ग दक्षिण पूर्व में ओमान की खाड़ी पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फारस की खाड़ी के संकरे मुहाने के पास डूब गया। ईरान के मुख्य तेल टर्मिनल के रूप में कार्य करने वाले द्वीप के नाम पर समर्थन युद्धपोत खड़ग को बचाने के प्रयास विफल रहे। खड़ग ईरानी नौसेना के अन्य जहाज़ों के लिए समुद्र में पुनः पूर्ति प्रदान करने में सक्षम है। यह भारी माल उठा भी सकता है और हेलीकॉप्टर के लिए प्रक्षेपण बिंदु के रूप में काम कर सकता है। ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी और ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल। 8वां प्रश्न है, मिलियन प्लस श्रेणी में जीवन सुगमता सूचकांक 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? इसका सही आंसर है डी, बेंगलुरु। 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारतीय शहरों में बेंगलुरु 2020 में सबसे अधिक रहने योग्य वाले शहर के रूप में उभरा है। यह रिपोर्ट 49 मिलियन से अधिक लोगों के शहरों के बीच तैयार की है। भारत की IT राजधानी ने पहला शीर्ष स्थान प्राप्त कर पुणे को दूसरे नंबर पर धकेल दिया है, जबकि अहमदाबाद अन्य शहरों में तीसरे स्थान पर रहा। इससे पहले पुणे सबसे ऊपर था। बरेली, धनबाद और श्रीनगर आरामदायक शहरों की लिस्ट में सबसे निचले स्तर पर है। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला को सबसे ऊपर रखा गया है और इसी सूची में बिहार के मुजफ्फरपुर का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। आज का 9वां प्रश्न है, वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ए, जगजीत पवाड़िया। वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB के अध्यक्ष के रूप में जगजीत पवाड़िया को चुना गया है। वह वियना स्थित संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय है और इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला है। INCB एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह 3 अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण प्रणाली के कामकाज के साथ संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के अनुपालन की निगरानी करता है। INCB आपात स्थितियों के दौरान नियंत्रित दवाओं तक पहुंच में सरकारों की मदद भी करता है। इसकी स्थापना 1968 में नारकोटिक्स ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन 1961 के अनुसार की गई। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। इसके प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन और यहाँ की करेंसी है यूरो। आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है, किस देश ने एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लिनिक एक्सचेंज लॉन्च किया है जो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क तैयार करेगा? इसका सही आंसर है सी, भारत। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लिनिक टेक एक्सचेंज लॉन्च किया।
इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया। इस मिशन को स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्यवाही को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ओके गाइस, हमारी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लास्ट में आप सभी का धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।